समाज के अंदर गुंडेपन पे समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडों को तरजीह मिल जाती थी। एक इज्जतदार आदमी को न्याय नहीं मिल पाता था। वो कहीं ना कहीं आपको एक नकारात्मक पहलू देख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार वो विधानसभा हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों एक हारे हुए घोड़े पर दांव लगा रही है। चेयरमैन प्रतिनिधि का भी हमें समर्थन चाहिए। अगर मुझे टिकट मिलता है और चेयरमैन प्रतिनिधि को टिकट मिलता है तो मैं उनके समर्थन के लिए पूरी ताकत से उनको चुनाव लड़ाऊंगा। किया जा रहा आपके पोस्टर में जो सबसे बड़ी खास बात है कि चेयरमैन प्रतिनिधि की भी फोटो है, तो क्या उनका भी समर्थन आपको हासिल है? देखिए, ये चुनाव संतोष सिंह का, सुरेंद्र का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी होगा। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां किस कदर बढ़ी हैं, ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। आरक्षण जारी होने के बाद जिस तरह से तमाम नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में कुछ पुराने चेहरों को भी तलाशा जा रहा है। जिस चेहरे को आप हमारे साथ देख रहे हैं, आपका नाम है संतोष सिंह। संतोष सिंह भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं। और जो बात आती है कि संघ से, तो संघ से संतोष जी का पुराना नाता है। हाल ही में जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव होने और यहां पर एक सवर्ण प्रत्याशी के विकल्प के तौर की तलाश थी, वो कहीं ना कहीं अब आकर खत्म हो गई है। इस बात की पुष्टि के लिए हम पहुंचे हैं संतोष सिंह जी के पास और उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से तैयारी है। संतोष जी, कल एक यलगार किया आपने, फेसबुक पर आपके द्वारा एक पोस्ट अपलोड की गई, तमाम समर्थन मिल रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जी। कितना अच्छा लग रहा है और क्या आपकी नीति है? कल जब मैंने शेयर की है अपनी पोस्ट, उसके बाद से पूरे शहर के सभी वर्ग के लोगों का और जो भी हमारे दल के कार्यकर्ता और दलों से अलग हट करके जो अन्य राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में बाराबंकी शहर में लोग हैं, उन सब लोगों ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत ही उपयुक्त नाम आपका रहेगा। इस तरह का समर्थन हमको लोगों से मिला है। मैं इससे बहुत आह्लादित हूँ और नगरवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि नगर से इतना भारी समर्थन मुझको मिलेगा। संतोष जी, इस बार हम जितने इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके पोस्टर पर कहीं ना कहीं हमें कुछ विशेष दिख जाता है। जी। आपके पोस्टर पर भी एक काफी विशेष चीज हमने देखी कि अगर बात करें तो बाराबंकी में नगर पालिका पर पिछले 10 सालों से जी भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। जी। सवर्ण प्रत्याशी वहां पर लगातार आगे आ रहा है। अब तीसरी बार में सवर्ण चेहरे के रूप में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपके पोस्टर में जो सबसे बड़ी खास बात है कि चेयरमैन प्रतिनिधि की भी फोटो है, तो क्या उनका भी समर्थन आपको हासिल है? देखिए, चेयरमैन प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूर्व चेयरमैन हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। चेयरमैन प्रतिनिधि का भी हमें समर्थन चाहिए। अगर मुझे टिकट मिलता है और चेयरमैन प्रतिनिधि को टिकट मिलता है तो मैं उनके समर्थन के लिए पूरी ताकत से उनको चुनाव लड़ाऊंगा। काफी बेहतरीन बात की है। अभी तक जो हम लोगों से बात करते हैं, उसमें जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं क्लेश दिख जाता है, दुख दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी बात निकल कर आती है कि दर्शक हैं और तमाम जो जनता के लोग हैं, उनको लगता है कि पार्टी में कहीं विघटन है। लेकिन आपकी इस बात की कहीं पुष्टि कर रही है और ये निश्चित ही आपके जो एक लंबा कार्यकाल आपने भारतीय जनता पार्टी में व्यतीत किया है, उसका परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपने तमाम बार टिकट भी मांगे, हालिया में एमएलसी चुनाव भी हुए। जी। आपका एक नाम उस समय भी काफी चर्चा में था। किन्हीं कारणों से वो टिकट आपको नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सवर्ण और खासकर क्षत्रिय समाज से एक चेहरा चाह रही थी जी। कितना इस बार आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर कोई दांव खेल सकती है? मैं काफी आश्वस्त हूं। इसलिए आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30-32 वर्षों की मेरी सेवाएं हैं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता के लिए उसके दिमाग में एक जगह रहती है। वो अपने हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं समायोजित करना चाहते हैं और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब कार्यकर्ता के रूप में तलाशेगी और जब यहाँ की पब्लिक का जो मन जानने की कोशिश करेगी, तो जिस तरह से नगर में मुझे समर्थन मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी मुझे कैंडिडेट के रूप में
उतार सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हालांकि आपके पोस्ट के आने के बाद आपको तमाम समर्थन मिल रहा है। हम आपके घर पर जब इंटरव्यू करने पहुंचे तो एक भीड़ लगी हुई है, एक मजमा मुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोगों का आपको पहले से ही समर्थन मिल रहा है। जी कहीं समर्थन और विरोध एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी तमाम जन चर्चाएं भी होती हैं जब भी कोई नया चेहरा सामने आता है। जी जी। नया चेहरा हालांकि हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार अब नगर पालिका के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं। विधानसभा का चुनाव में लड़ा, विधानसभा का चुनाव आप लड़े। अब इसी विधानसभा के लेकर बात आती है तो तमाम लोगों से जो हम लोगों ने बात की, आम चर्चाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक नकारात्मक पहलू देख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार वो विधानसभा हार चुके हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी क्यों एक हारे हुए घोड़े पर दांव लगा रही है। जो लोगों के बातें हैं कि हारा हुआ घोड़ा, जी जी। उनके इस मिथक को संतोष सिंह कैसे तोड़ेंगे? क्या खास रणनीति है? मेरी खास रणनीति कुछ नहीं है। मेरी खास बात यह है कि मुझे शहर के अंदर सभी वर्गों का समर्थन मुझे मिला है। और ये कल मैंने जो पोस्ट डाली है अपने आवेदन के रूप में जनता के सामने जो विषय रखा है, वो मैंने कोई कल अचानक नहीं डाली है। बिल्कुल एक लंबे समय से जनता का प्रशंसा था कि संतोष जी, आप चेयरमैन पद के लिए अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं और आप सामने आइए तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो उन लोगों के जो जन भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि पार्टी मुझे नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनावे। वैसे तो आप राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक लंबा अनुभव, एक काफी बड़ा अनुभव आपके सामने है। विपक्षी दल लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, और खासकर समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए आता है संतोष जी क्योंकि अगर देखा जाए तो विपक्ष में मजबूती से वही वर्तमान समय में खड़ी है जो भाजपा का हर चीज का विरोध कर रही है। एक समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कभी बाराबंकी को कहा जाता रहा है। जी जी। अब यहाँ से सुरेंद्र वर्मा जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जी जी। संतोष सिंह का और सुरेंद्र का अगर आमना सामना होता है, जी जी, ये क्या परिणाम आने जा रहा है? देखिए, ये चुनाव संतोष सिंह का सुरेंद्र का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी होगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वो जनता आम जन की पार्टी हो गई है। अब उसमें किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब कभी हुआ करता था तो समाजवादी पार्टी के लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बरगला कर वोट लेते थे। लेकिन आज की तारीख में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, गुंडागर्दी को समाप्त करने के नाम पर जनता का पूरा समर्थन, जाति, धर्म और इसके भेद से ऊपर उठ करके जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। और इसके पूर्व में आपने देखा भी है कि जैसे रामपुर जैसी सीटें, भारतीय आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं विकास के नाम पर। कोई नहीं चाहता कि समाज के अंदर गुंडेपन पे, समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडों को तरजीह मिल जाती थी, एक इज्जतदार आदमी को न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन आज की तारीख में कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं कह सकता है, माननीय योगी बाबा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गुंडा हूं। अगर कोई गुंडा है तो उसकी दवाई एक हफ्ते के अंदर बन जाती है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का हमने इंटरव्यू किया था जी, परिसीमन की और विस्तार की चर्चा हुई जी। तो जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पा रही, लेकिन मानना यह है कि जो सीमा विस्तार हुआ है, जो भी गांव बढ़े हैं उसमें ओबीसी की संख्या ज्यादा है, वर्मा और यादव बाहुल्य वहां पर क्षेत्र हैं। उनका दावा है कि अगर उनका सामना होता है और उनको मौका मिलता है तो ये जो 3,500-4 हजार के आसपास वोट बढ़े हैं जी। क्योंकि संतोष जी कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो बढ़े हुए वोटर्स होते हैं वही भविष्य के नेता को तय करते हैं जी। कितना आश्वस्त हैं कि वो जो परिसीमन के बाद बढ़े हैं उन लोगों का सहयोग पूरा भाजपा को मिलने जा रहा है, ना कि समाजवादी पार्टी को? देखिए, एक छोटी सी बात आप ये सोचिए कि ये जो सीमा बढ़ी है नगर की, इसको इन गांवों का विकास, ये गांव विकसित हो जाए, शहर की सीमा में आ जाए, वहां के वासियों को शहर की सुविधा मिले, इसका श्रेय किसको है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीमा विस्तार कराया है और इसलिए कराया है कि वहां तक विकास पहुंचे और वहां पर रोडें हों, नाली हो, सीवरेज बने, वहां के तालाबों का जीर्णोद्धार हो, वहां के लोगों को नगरीय मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए इसका श्रेय किसको है? भारतीय जनता पार्टी को। तो स्वाभाविक है कि जब
भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सोच रही तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचेंगे। तो यही मजबूत आधार है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अब आप इसको पिछड़े अगड़े दलित से न जोड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अगड़ों की, पिछड़ों को, दलितों की पार्टी नहीं है, ना उसका ये एजेंडा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों के लिए काम करूंगा। बाराबंकी से दलित समुदाय की आपने बात की, जी, संगठनात्मक भी आप रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, एक अच्छा अनुभव है आपके पास। बाराबंकी की अगर सूची देखी जाए तो 10 सामान्य सीटें, जी, 2 पिछड़ा, 1 पिछड़ा महिला, जी, 13 नगर पंचायतों के बीच में 1 नगर पालिका सुशोभित है, उस जी, पर सामान्य। जी, तो कहीं नहीं लग रहा है कि दलितों के मन में कोई बात आ सकती है। और एक जो दूसरा इसी के क्रम में हमारा सवाल अंतिम है जी, कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश कर सकती है। जो 10 इन्होंने अनारक्षित सीटें जारी की हैं, जी, एक आम जनचर्चा है कि इन पर जी। वह ओबीसी प्रत्याशी का चेहरा मैक्सिमम सीटों पर उतार सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही सूझबूझ के हमारे नेता हैं। अगर उनको कहीं लगता है कि यहाँ ओबीसी लड़ाना चाहिए तो ओबीसी लड़ाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ओबीसी कैंडिडेट के साथ काम करेगा। उसको लगता है कि नहीं, यहाँ जनरल कैंडिडेट की जरूरत है तो जनरल कैंडिडेट उतारेगी पार्टी, और जिसको पार्टी उतारेगी, हम सब पार्टी के पहले कार्यकर्ता है, नेता बाद में है। और हमने जनता के लिए, बाराबंकी नगर के विकास के लिए संकल्प लिया है कि हमें अगर मौका मिलता है तो हम बाराबंकी नगर का विकास करेंगे। इसमें अगड़े पिछड़े का कोई प्रश्न नहीं उठता, पार्टी जिसको तय करेगी हम सब लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। संतोष जी, दलितों वाला जवाब अपेक्षित है। जी, जी, बाराबंकी में जो 13 सीटें जी हुई हैं, जी, दलितों की सीट नहीं मिली है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आरक्षण की एक नियमावली बनी है 2017 में। 2017 से एक आदर्श नियमावली बनाई गई है, उसके अंदर जो उस दायरे में आते थे वहां पे आरक्षण किया गया है। और उस नियमावली पर अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसके लिए 1 सप्ताह का समय है। अगर कहीं कोई ऐसा निर्णय गलत हुआ होगा उस नियमावली के विपरीत, तो वहां पर परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत सूझबूझ के बाद ये नियमावली बनाई गई है, और इसमें सभी को, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, जिसका जिस तरह का रेशियो बनता था उस आधार पर चक्रानुक्रम में सीटों का आरक्षण किया गया है, और इस आरक्षण के आधार पर चुनाव लड़ाया जाएगा। कहीं कोई बात है तो उसकी आपत्ति करने का पूरा समय है, और लोग आपत्ति करेंगे, उस पर निर्णय होंगे। 1 सप्ताह का पूरा समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना संतोष सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपनी रणनीति तो बताई ही, साथ ही राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी होने का उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया, और काफी सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपना संदेश आम जनमानस के साथ साथ विपक्षियों को भी सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने एक संगठनात्मक बात भी ये करके उन लोगों को जवाब दिया है जिन लोगों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि बाराबंकी से दलितों को मौका नहीं दिया गया। उन्होंने बताया है कि इसके लिए 1 हफ्ते का समय होता है, अगर किसी को आपत्ति है तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात संतोष सिंह जी के बात करने पर निकल कर आई, वो ये बात निकल कर आई कि वो पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि चाहे वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि को टिकट मिले तो ये उनके साथ हैं, अगर इन्हें टिकट मिलेगा तो वो इनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक एकजुटता की जो भावना है वो संतोष सिंह ने दिखाने को पूरी तरीके से प्रयास किया है। हाल फिलहाल बाराबंकी में आने वाले चुनाव में क्या परिणाम आएगा ये तो समय बताएगा, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद और तमाम इंटरव्यू देखने के बाद जनता ही तय करेगी कि उनके लिए उपयुक्त चेयरमैन कौन होगा। बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।